औरत अगर काम करने के लिए घर से निकले तो माशरा उसे बुरी नजर से क्यों देखता है, क्यों समझ लेता है उसे अपनी जागीर। 2 बेटियों का बाप आया एसपी मूसा को बताने, अपनी कहानी सुनाने। मेरा नाम तुफैल है, 50 साल उम्र हो गई मेरी, पर दुख इतने मिल गए हैं कि लगता है 500 साल है उम्र मेरी। 2 जवान बेटियों का बाप हूँ। एक एक्सीडेंट में माजूर हो गया था, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए बड़ी बेटी साइमा लोगों के घरों में कामकाज करने के लिए जाने लगी ताकि घर का खर्चा चल सके। ये देखो। अरे वाह, बेगम साहब जी ने सूट तुम्हें दिया है? कह रही थी एक दफा भी नहीं पहना। अगर नहीं पहना तो फिर तुम्हें क्यों दिया? बड़े लोग हैं, दिल से उतर गया होगा। क्या हुआ अब्बा? वही पुराना दर्द। तो अब्बा दवाई खानी थी। खाई थी, अफाका नहीं हुआ। हाँ, वो आलिया आई थी। आलिया कौन अब्बा? वही जहाँ तुम काम करती हो ना, वहीं कहीं रहती है। पूछती पाछती आ गई थी, कहती है बच्ची को काम पर भेज दें, डबल तनख्वाह दूंगी। तो अब्बा उसे किसने बताया? इसी मोहल्ले में रहती है, बता दिया होगा किसी ने कि अच्छा काम करती हो। तो अब्बा फिर तू क्या कहता है? काम तो करना है ना बेटा, मिल लेने में क्या हर्ज है। तो अब्बा कोई पता दे के गई है? पता? हाँ, ये तो था। हाँ, बच्चे अगर कुछ पक गया हो तो खाने को दे दें। ये कोठियों वाले कैसे होते हैं, कैसे नहीं, पर पैसे वाले होते हैं। हम गरीबों को जाना पड़ता है उनके पास, कभी काम के लिए और कभी कोई मसला लेके। मैंने समझा था आलिया के पास काम करेगी तो पैसे अच्छे मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। सुना है बीबी जी आप मेरे घर आई थी? हाँ, क्या बताऊं, मेरी काम करने वाली कहीं चली गई है। काम करते हुए बड़ी तंगी होती है। तुम्हारी मालकिन मेरी सहेली है, उसने बताया था तुम्हारे बारे में। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? बीबी जी मगर मगर छोड़ो, बस ये बताओ कि तुम मेरे घर में काम करोगे। मैं तुम्हें उससे दुगनी रकम दूंगी। बीबी जी दुगनी तनख्वाह? खाना कपड़े अलग और आने जाने के लिए गाड़ी अलग, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी मांग लेना। गुर्बत तो खुद बहुत बड़ा अजाब है। मुझे क्या पता था कि थोड़े से पैसे ज्यादा कमाने के लिए आलिया के पास नौकरी करना एक और अजाब बनेगा। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। बीबी जी ये चाय। क्या बात है बीबी जी? बहुत बुरा हुआ। दुबई में जिस औरत से मेरे भाई ने शादी की, वो बच्चों को छोड़कर चली गई। कहाँ चलेगी बीबी जी? तलाक ले ली उसने। अब बच्चों की देखभाल भी उन्हें करनी पड़ती है। अगर मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँ तो कैसा रहेगा, और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। बीबी जी मैं कैसे जाऊंगी? देख लो बच्चे, बहुत पैसे मिलेंगे, दिनों में अमीर हो जाओगी। वैसे कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? बीबी जी अब्बा नहीं मानेगा। ओहो, तुम्हारे अब्बा से मैं बात कर लूंगी, बल्कि नथु को कहो गाड़ी निकाले। चलो। जी बीबी जी। मैं तो उसी वक्त को रोता हूँ जब मैंने साइमा बेटी को दुबई जाने की इजाजत दी। उसी वक्त को रोता हूँ। मुझे नहीं पता था कि जिस बेटी को काम के लिए, मजदूरी के लिए भेजा है, आलिया उसको
इस दफा अगर कोई चालाकी की तो याद रखना, तुम्हारा बाप और बहन पाकिस्तान में ही है। परवेज, इसे होटल छोड़ के आओ। मैं भी देखती हूँ क्यों से नहीं जाती। 2-3 महीने आलिया की तरफ से पैसे आए, फिर बंद हो गए। 5 महीने हो गए, बात तो हमारी पहले ही नहीं होती थी। अपनी बेटी का पूछने के लिए आलिया की कोठी गया, उस कोठी पर कोई नहीं था। मैं कहां से पता करता अपनी बेटी का? फिर गरीब की सुनता कौन है? जहां कोई गरीब को रास्ता नहीं बताता, अमीर लोगों की उस बस्ती में कौन बताता कि मेरी बेटी कहाँ है? कौन मदद करता मेरी? कौन मदद करता मेरी? घर की दाल रोटी भी चलानी थी। छोटी वाली नौरीन फूल बेचने लगी। बस थोड़े ही दिन हुए थे नौरीन को फूल बेचते। अभी बड़ी का गम न भूला था कि नौरीन घर न आई। एक मजूर बाप उस रात बेटी को ढूंढता रहा, बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। फिर थाने गया और दोनों बेटियों का नाम लिखवा कर पर्चा दर्ज कराया। 25 दिन बाद पुलिस वाले आए मेरे घर और मजूर के बदन में जैसे जान पड़ गई। यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। बेटियां मिल तो गईं, मगर अब वो बदल गई थी। छोटी उम्रों में मिलने वाले दुखों से कुमला गए थे मेरी प्यारी बेटियों के चेहरे, कुमला गए थे। अब तो खुदा से यही दुआ है कि वो गरीब के घर में बेटियां पैदा करे, 100 करे, पर उनके नसीब भी अच्छे दे, उनके नसीब भी अच्छे, उनके नसीब भी अच्छे दे। वो हक जो मजहब और कानून औरत को देता है, माशरा कब देगा? हमारे यहाँ की औरत कब महफूज होगी? औरत पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एसपी मूसा का साथ दें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी ही कहानी मौजूद है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी ही कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, एसपी मूसा को बताएं, अपनी कहानी सुनाएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunyanews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर
500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए सज्जल सरमस्त के शहर खैरपुर में चचाओं ने लगा दी भतीजे को आग। 4 साला मुजम्मिल के साथ क्या बनी।